धर्म मुद्दा होगा, धर्म मुद्दा इन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया। अब इनको गाय भी याद आ रही है और जो मंदिर भी याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। उससे पहले कुछ नहीं चमक रहा था। बेफालतू में पैसा लगाया, मेहमान नवाजी तो वैसे भी हो जाती, कोई जरूरी थी G20 में जो है इतना पैसा खर्च करो। अब रास्ता वो बेचते ले जा गऊओं को। हमारे यहाँ हमारी उसमें पुलिस चौकी में जो है ना, वो गायों का पूरा ट्रक जो हिंदू बेच रहे थे, पंडित पकड़े गए। पंडित झूठे वादे करते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 का चुनाव बेहद पास है, G20 भी खत्म हो चुका है। इस वक्त हम लोग मुस्लिम मोहल्ले में हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का चुनाव किस ओर अपना रुख कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं या वाकई इस बार बदलाव की लहर है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि नफरत करो। वो तो चुप बैठा रहता है। उसके वो ददुए बतेरे हैं, उसके कर्मचारी बहुत है नफरत फैलाने को। आए दिन उनका यही काम है, नफरत फैलाना। मोदी जी तो मुसलमानों से भी गले मिलते हैं। वो ढोंग करते हैं, वो कुछ नहीं करते। इलेक्शन आ गया, मुसलमान भी याद आ रहे हैं। अब तो सब याद आ रहे हैं उन्हें। उससे पहले जो मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं मुसलमानों को। नासिर जुनैद की जिन्होंने हत्या की थी वो भी गिरफ्तार हो गया। अब तो देख लेना, उसकी 2-3 रोज में जमानत हो जाएगी, आ जाएगा बाहर। वो सब दिखावे के लिए करा, कुछ भी नहीं हुआ। बताओ, झगड़ा नहीं हुआ अंग्रेजों के टाइम से भी। नूह में कभी झगड़ा नहीं हुआ, ये सुनने में आया था। कभी झगड़ा नहीं हुआ अंग्रेजों के टाइम से भी, और भाईचारा था, प्यार मोहब्बत था। अब इन्होंने जब यात्रा निकाली तो ये कोई कहने का हक है कि भाई तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं स्वागत करना। अब स्वागत करना तो उनका अच्छा स्वागत कर दिया। अब स्वागत कर दिया तो उन्हें नफरत क्यों पैदा हुई उनके? फिर भी हमारे क्या नाम है, किसान यूनियन और हमारे जाट भाई सब एकता उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने ये कहा कि मुजफ्फरनगर 2013 में दंगा हुआ तो हमारा मुस्लिमों ने साथ दिया, इसलिए हम मुस्लिमों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोनू मानेसर तो गिरफ्तार हो गया है। मानेसर गिरफ्तार हो गया, उसकी जमानत तो हो गई। हो गया था गिरफ्तार, वो छोड़ दिया गया, छोड़ दिया। ऐसे देशद्रोही केस उन पर आंसू का लगने चाहिए थे, उनको ऐसे ही जमानत मिल गई। अरे वो गौ रक्षा के देशभक्त उस गौ रास्ता वो बेचते ले जा गऊओं को। हमारे यहाँ हमारी उसमें पुलिस चौकी में जो है ना, वो गायों का पूरा ट्रक जो हिंदू बेच रहे थे, पंडित पकड़े गए। पंडित बताओ, ये गाय के नाम पर जो है वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बेकार का वो रामायण का। गौ भक्त नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों के हत्या करवा रहे हैं, बेटियों को बलात्कार करा रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है? किसने बलात्कार कराया? बलात्कार इतने बलात्कार दिल्ली में, और तुम्हारे उसमें क्या नाम है, मणिपुर, और कई मतलब कितने कांड हुए बिहार में। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुए। किसको न्याय मिला? किसी को फांसी लगी? अगर विपक्ष आ जाएगा तो सत्ता में ये सब कम हो जाएगा। विपक्ष को तो बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी बोले तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया, उनका मतलब वो आवाज छीन लिया। काम ही नहीं कर रहे, भाजपा कैसे जीतेगी? G20 कराया अभी, क्या करा G20 को? मोदी जी अपने घर से लेकर आए G20 को। इनका फार्म पड़े हैं, सब हमारा पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा। विदेशों में नाम और अच्छा नहीं लग रहा है। अरे विदेशों में कुछ नाम नहीं हो रहा, सब बेकार के ढोंग है। कुछ नहीं हो लग रहा, कुछ नहीं हो रहा विदेशों में नाम। तो विपक्ष जीत रहा है। विपक्ष जीतेगा जब काम ही नहीं करा रहे। खोड़ा में पानी तक नहीं है। बताओ कितने साल हो गए, कितनी समस्या। 6-6, 7-7 लाख में बोरिंग हो रहे हैं। 2 योजना हो गई। अभी वादा करके गए 6 महीने में पानी में, 3-4 महीने तो हो गए, अभी तक तो कोई संगुमान है नहीं। 15 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं आया आज तक। 15 लाख रुपए के लिए बोला था, अभी तक फूटी कौड़ी उसमें खाते में नहीं आई। कैसे जीतेगी भाजपा? बताओ। गली नुक्कड़ चढ़ाए पूरा चमक रहा था G20 में देश। कुछ नहीं चमक रहा था। बेफालतू में पैसा लगाया, मेहमान नवाजी तो वैसे भी हो जाती, कोई जरूरी थी G20 में जो है इतना पैसा खर्च करो। हाँ, 41,000 ने 43,000 रुपए। बताओ, इतना 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ क्यों खर्च करा इतना? वो तो वैसे भी हो जाता। अपने देश ये देश के गरीबों का काम आता। गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटा के जो है वो G20 40 करोड़ की आबादी और 4,000 करोड़ खर्च कर दिए। हाँ, क्यों कराया खर्च? बताओ। इनके घर से आ रहा है सब, जनता का पैसा, हमारा पैसा। जो सही बोले उसको जेल भेज देंगे। तो ये मतलब ये सरकार है। सरकार का मतलब है एक न्याय। हमारे राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के। हमारा देश मतलब स्वस्थ जब ही रह सकता है जब मतलब ये कमाई होगी और मतलब रोजगार होगा। बेरोजगार हटाएंगे, उसके बाद ही हमारा देश स्वस्थ होगा। सुनने में आता है कि जी हम सारे हवाई अड्डे बेच रखे हैं, सारी चीज़ बेच रखी हैं।
तो इस तरीके से देश हो सकता है? देश पर बहुत कर्जा बता रहे हैं, बहुत कर्जा है देश पर। कर्जा बढ़ चुका है। पहले जी। आज़ादी के बाद से अब तक 55 करोड़ का कर्जा था, अब 155 करोड़ का कर्जा हो गया है 2014 से लेकर 2023 तक। सिर्फ बताओ ये क्या है कर रहे कि हिंदू हैं? मुस्लिम बस इनको यही सबक याद है, ऐसा करते रहो तो मैं जोक है नहीं, सीट मिली 2024 के चुनाव में भी धर्म मुद्दा होगा। धर्म मुद्दा होगा। धर्म मुद्दा इन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया। अब इनको गाय भी याद आ रही है और जो मंदिर भी याद आ रहा है, सब याद आ रहा है, उससे पहले कुछ नहीं। नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, क्या लग रहा है, महंगाई कम हो गई, 200 रुपये सस्ता सिलेंडर हो गया है? महंगाई हो गई है, सिलेंडर कहाँ सस्ता हो गया है? नहीं, सस्ता सिलेंडर नहीं मिल रहा आपको? कहीं ना मिल रहा। मोदी जी ने बोला था रक्षाबंधन पे 200 रुपये सस्ता कर दिया है। नहीं, सस्ता नहीं किए हैं। क्या नाम है चाचा? चुनाव। मेरा नाम साजिद अली है जी। अली साहब, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, कौन जीत रहा है? ये तो जी कुछ पता नहीं है, ये तो अल्लाह को पता है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन वोट तो आप देते होंगे। नहीं, वोट तो देते हैं, तो हमें पूछ के सारे वोट थोड़ी पड़ते हैं कि भाई सारे वोट हमारे पूछ के भाई किसे पड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, लहर किसकी है? लहर तो अब पता नहीं चलती है, ऐसा कुछ भी लहर की। तो अच्छा, इंडिया गठबंधन बना है, जानकारी है आपको? क्या लग रहा है जो विपक्ष एक साथ खड़े हुए हैं वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे। तो लग रहा है विपक्ष जीत सकता है। हो सकता है। G20 हुआ है अभी सही रहा? मैंने नहीं देखा जी। आजाद भाई, क्या लग रहा है 2024 कौन जीत रहा है? 2024 राहुल गांधी। मोदी जी नहीं जीत रहे हैं? क्यों? बेरोजगारी इतनी है, नौकरी नहीं है और महंगाई इतनी है, वो लेकिन कैसे मोदी जी जीतेंगे? ने तो कहा रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया? आपको बताइए। नहीं मिला है? नहीं। 15 लाख भी दिए थे। किसके अकाउंट में है? किसके में नहीं है? आए। आपके में है? तो विपक्षियों का क्या लग रहा है? विपक्ष जो तैयार बैठा है महागठबंधन बना के, राहुल गांधी अकेले जीत सकते हैं? राहुल गांधी अकेले जीतेंगे इस बार। लेकिन उन्होंने तो गठबंधन बना लिया है, सारी पार्टी एक साथ। गठबंधन तो उन्होंने अपनी उसकी वजह से बनाया ना, कि मोदी को हराने की वजह से। सन तो सबके लिए कर रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के लिए भविष्य में सोचेंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहाँ भी मरता है वो गरीब आदमी ही मरता है। नुकसान जो होता है गरीबों का ही होता है। नेता कोई मरा? नेता का बच्चा कोई झगड़े में आया आज तक? कहीं भी बताओ, अगर कोई झगड़े में, लड़ाई में, किसी में मरते हैं तो मजदूरों के ही आदमी मरते हैं। महंगाई बढ़ती है मजदूरों को। 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर खर्च कर दिए हैं, वो 140 करोड़ भारत की जनता पर अगर खर्च कर देते तो शायद देश में विकास हो जाता और हर व्यक्ति आज भारत में अमीर हो जाता। शायद जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे वो पूरे हो जाते। झूठे वादे खोखले, बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करते हैं। अच्छा, मोदी जी झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।